Hello everyone, welcome to the channel. Let's crack 10 CBSE and you are on India's largest learning platform that is Unacademy. This is your educator Urbiza and आपको पता है हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के 5th पार्ट पे आ चुके हैं गाइस। इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और आएगा, वो होगा 6th पार्ट, दैट इज पीएच इन एवरीडेज लाइफ। आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि ये चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड हमने ऑलरेडी 2nd पार्ट में डिस्कस कर लिया, बेसिस हमने 3rd पार्ट 4th पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आज हमें करना है सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट मतलब कि आपको पता है एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। तो कोई सॉल्ट का नेचर एसिडिक होता है, कोई सॉल्ट का नेचर बेसिक होता है। डिपेंड करता है कि उसमें एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है कि उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बेसिक है। अभी हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं। हमारी डेली लाइफ में सॉल्ट के कितने यूजेज होते हैं। हम लोग मतलब जैसे खाना पका रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मुंह पे कोई क्रीम लगा रहे हैं, उन सब में सॉल्ट की क्या अहम भूमिका होती है, यानी कि क्या मेजर रोल प्ले करते हैं सॉल्ट हमारी डेली लाइफ में। हम क्या यूजेस कर सकते हैं सॉल्ट्स का। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इंडिकेटर्स भी बता दिया है कि नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एसिड्स बता दी हैं, एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज, एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करके कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। बेसिस मैंने बता दिया है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिस किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। आज हमें करना है सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट करके क्या परफॉर्म करता है, सॉल्ट के यूजेस क्या होते हैं। गाइस, आपको पता है अनअकैडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाती है और ये ऐसे बेनिफिट्स है जो स्टूडेंट्स चाह के भी नहीं छोड़ सकते। उसी में से कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपको डेली की डेली अपने टॉप एजुकेटर से, अपने फेवरेट एजुकेटर से एवरीडे आपको लाइव क्लास मिलती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। एकदम लाइव इंटरेक्शन होता है चैट्स के द्वारा। आप डाउट पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो हमारे कमेंट्स सेक्शन में। फिर आप लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस से ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि अच्छा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी प्रिपरेशन कैसी है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से अगर आपको लग रहा है कि यार ये चैप्टर टफ है, ये चैप्टर इजी है, इसको पहले होना चाहिए था, तो हमारे एजुकेटर्स ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्सेज कंप्लीट कराते हैं जिससे कि आपको जो चैप्टर पहले पढ़ाना चाहिए वो चैप्टर पहले पढ़ाया जाए, ना कि वो जो बुक में दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चरल वे में एक आपके कोर्स को कंप्लीट किया जाता है जो कि आपको बेस्ट वे में प्रिपेयर करता है। और अनलिमिटेड एक्सेस से, अगर जैसे कि आपने कोई क्लास मिस कर दी, आप मे भी कोई वजह रही, आप उसकी लाइव क्लास नहीं ले पाए या फिर आपको समझ नहीं आया एक बार क्लास लेने पे, तो आप दोबारा कितनी भी बार उसकी क्लास ले लीजिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। और एक और बेनिफिट है कि आपको पता है हमारे अनअकैडमी पे देयर आर 150 अनअकैडमी एजुकेटर्स फॉर 10th CBSE। एक सब्सक्रिप्शन चाहे किसी का भी प्रोमो कोड अप्लाई करके आप खरीदते हैं तो उससे आप हर टीचर की क्लास ले सकते हैं। गाइज यस, आप हर टीचर की क्लास लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप ये सभी बेनिफिट्स मिस नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो जस्ट अप्लाई माई प्रोमो कोड विच इज URVIZA विच इज इन कैपिटल। ये अप्लाई करिए और बन जाइए सीधा प्लस के स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। वी ऑल नो आज हमें पढ़ना है कॉमन सॉल्ट्स एंड इट्स यूजेस, यानी कि क्या कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं, क्या उनके यूजेस हैं, किस तरीके से हम अपने कॉमन सॉल्ट्स बना सकते हैं, जो हमें मतलब मेजर हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो कॉमन सॉल्ट्स यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट्स वो कैसे हम बना सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी चेक वेदर यू ऑल आर एबल टू सी मी और नॉट। ओके, आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है। whenever acid reacts with bases it will form salt and water। सॉल्ट और वाटर बनाएगा वो। अगर एसिड के साथ आप कोई मेटल भी ऐड करेंगे तो भी ये सेम चीज बनाएगा। अगर आप बेसिक के साथ कोई एसिड की ऑक्साइड भी ऐड करेंगे, कोई एसिडिक ऑक्साइड, तो भी ये सेम चीज बनाएगा। बेसिक के साथ अगर आप कोई नॉन मेटल का भी रिएक्शन करेंगे देन आल्सो इट विल फॉर्म द सेम थिंग। तो मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एसिड और बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं या फिर अगर एसिड के साथ कोई
मेटल रिएक्ट कर रहा है तो भी ये लोग रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट वगैरह करके एक सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी होती है। सॉल्ट हमेशा ये नहीं होता है जो आपके किचन में सॉल्ट है सफेद कलर का, इट इज नॉट जस्ट सॉल्ट। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है जो आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं जिससे आपके कपड़े साफ होते हैं, वो क्या है? वो भी एक सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है उसे। आपको पता है कि आप जो इनो आप पी रहे हैं, आप वो भी एक तरीके का दैट इज ऑल्सो, आप बेसिक तो है, वो बेसिक है नो डाउट, बट उसमें ऐसे सॉल्ट्स भी डाले रहते हैं जो आपके पेट को ठीक करते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं विच इज ऑल्सो एन एंटासिड विच इज ऑल्सो यूज्ड इन सो मेनी एंटासिड्स, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, NaHCO3. So there are number of salts, you can find its uses easily, और हमारी डे टू डे लाइफ में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन जो ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज ऑल्सो सॉल्ट। सॉल्ट सिर्फ व्हाइट कलर के नहीं होते हैं, सॉल्ट के अलग अलग कलर, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, ये कलर कौन दे रहा है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो अगर हम बात करें कुछ कॉमन सॉल्ट्स की जिनके फॉर्मूले हमें 10th क्लास में आने चाहिए और मे भी क्वेश्चन इनमें से आ जाए, तो वो है सोडियम क्लोराइड, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज योर टेबल सॉल्ट। आपके पेपर में कई बार टेबल सॉल्ट लिखा आता है एंड बच्चों का दिमाग चकरा जाता है कि व्हाट इज दिस टेबल सॉल्ट। इट इज नथिंग एल्स बट सोडियम क्लोराइड। So calcium chloride, magnesium chloride, zinc chloride, sodium sulfate, potassium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate and aluminum sulfate. Similarly, here also you can see कि zinc sulfate, copper sulfate, ammonium sulfate, sodium nitrate, potassium nitrate, sodium carbonate, calcium carbonate, zinc carbonate and sodium acetate. These all are the common salts and these all are its formulas जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करें कि एक जो कॉमन सॉल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये बनता कैसे है। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आपको बेसिक में चाहिए, बिकॉज सोडियम क्या है, सोडियम इज अ मेटल और मेटल बेसिक होता है, एल्कलीन होता है। मेटल के पीछे OH लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस। तो आप लगा देंगे सोडियम के पीछे OH एंड क्लोराइड यानी कि क्लोरीन विच इज ऑल्सो नॉन मेटल। नॉन मेटल विल हेल्प इन फॉर्मिंग एसिड। तो आप इस नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। व्हेन दे विल रिएक्ट, व्हाट विल रिलीज, वाटर रिलीज होगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमें मिलने वाला है सॉल्ट। तो आप जैसे आपको पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके ही सॉल्ट बनाते हैं। तो इधर ये देखो, ये वाला मेटल इसका नॉन मेटल मिक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। they will help in forming water and जो मेटल और नॉन मेटल है वो मिलके आपका बना लेगा सोडियम का क्लोराइड। दिस इज वेरी इजी एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम्पल। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई वुड से। एंड दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट है कि तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। This is also displacement reaction. This is also double displacement. This is also neutralization reaction. That is also a salt reaction. Now अगर आप बात करें कि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है, देखिए आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा बहुत बार। वो क्या था कि सॉल्ट का लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने। तो इससे क्या किया था, हम लोगों को जो समुद्र है, हमारा जो सी वाटर है, सी वाटर को अगर आप इवापोरेट करें तो वो इवापोरेट होने के बाद बहुत सारा सॉल्ट उसमें बच जाता है एंड में। अभी आप कहेंगे कि सॉल्ट क्यों नहीं इवापोरेट हो रहा है पानी के साथ, बिकॉज सॉल्ट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है दैट इज वेरी वेरी मच हाई, इट इज इवन मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्ट को अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट करेंगे इट विल नॉट गेट इवापोरेटेड। इट इज नॉट ईजी फॉर द सन हीट कि वो इतना सारा सॉल्ट इवापोरेट कर ले इतने कम टाइम में। तो सॉल्ट को हम लोग सी वाटर से हमें मिलता है, हम ज्यादातर वहां से उसको खोजते हैं, खरीदते नहीं है, हमें ज्यादातर वहां से ऑब्टेन होता है एक्चुअली। तो सॉल्ट हमें ज्यादातर सी वाटर से ऑब्टेन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और ऐसा नहीं है कि इवापोरेशन करने के बाद वो सॉल्ट दैट कैन बी डायरेक्टली यूज, नहीं। देयर आर सो मेनी इम्प्योरिटीज, देयर आर सो मेनी इम्प्योर एंड टॉक्सिक सॉल्ट ऑल्सो प्रेजेंट
there in sea water that you cannot eat, you cannot directly use those salts. It needs to be filtered out. So कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी फिल्टर्ड आउट होने चाहिए एंड देन दैट सॉल्ट इज यूज्ड. वन मोर वे फ्रॉम हाउ वी कैन ऑब्टेन द सॉल्ट इज थ्रू रॉक्स. आपको पता है जहां जहां ये रेगिस्तान है, जहां जहां आपको ज्यादातर ये चट्टाने बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, वहां पे कभी बहुत गहरा समुद्र रहा करा होगा. तो ऐसी जगह पे क्या होता है, इनमें क्या बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर जब सूख जाता है तो सॉल्ट नहीं सूख पाता है. सॉल्ट रॉक्स के अंदर ही जमा रहता है, सॉल्ट उस रॉक के अंदर ही प्रिजर्व्ड रहता है. कभी कभी जब आप वो सॉल्ट ऐसी जहां पे जगह, जहां आपको पता है जहां पे भी रेगिस्तान होता है वहां पे कई साल, बहुत हजार साल पहले समुद्र रहा होता है. आई होप यू ऑल नो दिस. सो ऐसी जो भी रॉकी जगह हैं, जो भी ऐसी रॉकी स्टेट्स हैं, रॉकी कंट्रीज हैं, रॉक्स जहां पे पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसी रॉकी प्लेसेस जहां पे आपको सॉल्ट्स के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं. इवन वन मोर एग्जांपल, कई बार आप सेंधा नमक को हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं. दैट डजंट मीन कि हिमालय में भी सी रहा होगा. इट जस्ट मीन्स कि रॉक्स में बारिश के जरिए बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारा उसमें सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, पानी बह जाता है, सब कुछ इवेपोरेट हो जाता है, बट सॉल्ट उसमें रह जाता है. सो द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ, और ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बारिश, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द रिवर वाटर. So large crystal of common salts found in underground deposits are called rock salts, जो मतलब आपको जमीन के अंदर से मिल रहे हैं, जो कि बहुत साल पहले वहां पे रॉक्स रहे होंगे, वहां पे सी रहा होगा, वो इवेपोरेट हो गया होगा. रॉक सॉल्ट्स यूजुअली ब्राउन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है. रॉक सॉल्ट्स को आप काला नमक कहते हो. Large crystal of common salts found in underground deposits can be obtained through refining, या फिर रॉक में ड्रिलिंग करके निकाल के उसके बाद उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं. अच्छा, अभी आपको पता है कॉमन सॉल्ट्स का क्या यूजेज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डू नॉट ईट कॉमन सॉल्ट्स, अगर हमारे शरीर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, हमारे बॉडी में सोडियम की कमी हो गई, तो आवर नर्व्स विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली. आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम को सोडियम एक बहुत ही जरूरी आयंस होता है जो नर्वस सिस्टम के वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फ्लो करते हैं एंड दैट वर्क्स मेनली फॉर द नर्वस सिस्टम. तो जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनके लिए आयंस वगैरह चाहिए होते हैं, एंड सोडियम विच इज आयन is very important for our body to work properly, for the nervous system of our body to work properly. तो अगर आप कॉमन सॉल्ट्स की पहली बात करें तो इसकी तो एक तो आप खाने में यूज करते हैं, दैट इज फाइन, मगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि आप कॉस्टिक सोडा कहते हैं, फिर सोडियम कार्बोनेट, जिसको कि आप वॉशिंग सोडा कहते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि आप बेकिंग सोडा कहते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल, इनकी तरह आप यूज कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड. इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड. Sodium chloride is required for our body for the working of nervous system, the movement of muscles and the production of hydrochloric acid in the stomach for the digestion of food. One more thing, you know कि हमारे पेट में जो gastric juices होते हैं उसमें 3 major components होता है, mucus, hydrochloric acid and enzyme pepsin. Without the presence of hydrochloric acid, enzyme pepsin नहीं वर्क कर सकता, प्रोटीन को नहीं ब्रेक कर सकता. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो ये जो क्लोरीन है, जो क्लोरिक है, ये हम लोग मोस्टली अपने ऐसे फूड्स नहीं खाते हैं जिसमें हम लोग कैसे खाना खाते हैं यार, मतलब हम ज्यादातर प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं, हम ज्यादातर ऐसी चीजें खाते हैं जो एक्चुअली पक्की होती हैं एंड उसमें कुछ इतने एक्टिवेटेड आयंस वगैरह नहीं होते हैं. तो थ्रू सॉल्ट वी कैन मेक इट श्योर कि हमारी बॉडी में प्रॉपर क्लोरीन आ रहा है. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. कॉमन सॉल्ट को आप प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स की तरह यूज कर सकते हैं. हाउ इज कॉमन सॉल्ट यूज एज अ प्रिजर्वेटिव? देखो, प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट या शुगर दोनों यूज हो सकता है यार, ऐसा नहीं है. ये वर्क करता है ऑस्मोसिस पे. आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? जब भी आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई सेल्स रखते हो, यानी कि बाहर पानी कम है बाहर वाले सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ज्यादा है, तो अंदर जो सेल है वो अपना सारा का सारा पानी बाहर भेज देगा.
तो बैक्टीरिया को हम एक सेल की तरह समझते हैं, और अगर हमारे बैक्टीरियाज वगैरह, फंगाइज वगैरह हमारे पिकल्स पे, जैम वगैरह पे अटैक करते हैं, और उसमें शुगर बहुत ज्यादा है हमारे पिकल्स में, जैम वगैरह में, तो बाहर है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि पानी कम है और सॉल्यूट्स ज्यादा हैं। बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना सारा का सारा पानी निकाल देगा, पूरा का पूरा पानी उसमें से निकल जाएगा, बहुत सारी जरूरी चीजें भी निकल जाएगी पानी के साथ, एंड वो मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया उस पर आएगा ही नहीं, नमक देख के वो मर जाता है, एंड वी ऑल ईट इट, हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें बैक्टीरिया है, मरा हुआ कि नहीं है। So this is why I say that number of times that we all are non-vegetarian, because we are eating number of microorganisms unknowingly also. So this is how you can now prove this theory of that each and every one of us is non-vegetarian. Let's leave it. कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। आपको पता है जो आप साबुन लगाते हो, साबुन अगर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो, बट यू गाइज आर रियली दी अनलकी वन, एंड आई रियली फील बैड फॉर यू गाइज, बिकॉज आप लोग 10th क्लास में एक भी बार स्कूल नहीं जा पाए, एंड आई रियली फील फॉर दैट थिंग्स। बट इस क्लास में 10th क्लास में आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है बोर्ड की तरफ से, जो कि सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को करवाना होता है, एंड दैट इज आप अपना सोप बनाते हैं स्कूल में। सोप कैसे बनाते हैं, आप ले लेते हैं कोई भी एक वेजिटेबल ऑयल या फिर कोई भी ऑयल, विच एवर ऑयल दैट इज ऑफ योर प्रेफरेंस। इफ यू वांट टू यूज आलमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल और ऑलिव ऑयल, मतलब आप बहुत ही अच्छा साबुन बनाना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट, एंड विद दैट वेजिटेबल ऑयल्स उसमें आप सोप में, उसमें आप नमक वगैरह डाल के उसको आप ग्लिसरीन वगैरह डाल के उसमें आप सोप बना सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशंस, और उसमें आप लोग सोप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट एक्सपीरियंस, इफ़ यू वांट मी टू डू दैट एक्सपेरिमेंट फॉर यू लाइव, then write the request in the comment box and I will perform that salt wala experiment live on this channel. Let me see who all are interested. Then common salt is used to melt ice which collects on the road during winter in cold countries. आपको पता है कि अगर आप बर्फ में नमक डालते हो तो वो कुछ ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे पूरे रोड पे बर्फ जमा होती है, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, गाड़ियाँ बर्फ के अंदर दब जाती हैं, कई लोगों की इतनी बर्फ गिरती है कनाडा वगैरह में। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, अभी कितना हटाएंगे फावड़े से, तो वो बोरे के बोरे बर्फ डाल देते हैं, उसके ऊपर बोरे के बोरे नमक डाल देते हैं, एंड फिर वो बर्फ जल्दी पिघल जाती है, रोड खुल जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इन विंटर सीजन फॉर to clear out the ice. Chemicals from common salts, अभी हम common salt की मदद से, common salt मतलब सिर्फ NaCl नहीं, common salt मतलब Na भी हो सकता है उसमें और Cl भी यूज हो सकता है उसमें। So common salt की मदद से हम कुछ केमिकल्स बनाएंगे, और वो केमिकल्स हमारे यूजफुल केमिकल्स है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं डे टू डे लाइफ में। लेट्स सी व्हाट आर दोज केमिकल्स। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा, उसको आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सिंपली NaOH। व्हाई इट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा, मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉस्टिक सोडा है वो आप जैसे कि अपने घर में आप साबुन बनाना चाहते हैं तो आप सीधा सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं, और वेजिटेबल ऑयल से। ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाया है, बट यू कैन ऑल्सो डू दैट with the help of vegetable oils and all. So sodium chloride is commonly known as caustic soda. The chemical formula of sodium hydroxide in NaOH. जब आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे पानी में डाल के, यानी कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड नमक को पानी में डाल दिया है और उसमें बिजली का करंट पास करा रहे हैं, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड क्लोराइड अलग से, क्लोरीन जो है आपका अलग से फॉर्म हो जाएगा। यूजेस क्या है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और साबुन और डिटर्जेंट यूज़ करने के काम में आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स में, यानी कि जो आपके कुछ नकली टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं जो कि आप पेड़ों पे नहीं मिलते हैं, नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, ये सब आप कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके
प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप एल्यूमिनियम की ओर, जब आप एल्यूमिनियम की ओर जो होती है बॉक्साइड, उसमें से एल्यूमिनियम अलग करने में भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं टू जस्ट एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस। And sodium hydroxide is used in degreasing metals, oil refining and making dyes and bleaches. आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डीग्रीस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमारे हाथ पे जैसे ही थोड़ा सा तेल लगता है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की याद आती है? साबुन की। तो ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। डाइज जो कि कपड़ों के कलर, बालों के कलर, इन सब के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड ब्लीचेस के लिए भी, जो कि विच इज़ used for decolorization of your clothes and all, तो इसके लिए भी it is used. What if we talk about washing soda? washing soda एक ऐसा सोडियम कार्बोनेट है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एंड ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। Washing soda, that is, washing soda is sodium carbonate decahydrate. The chemical formula of washing soda is Na2CO3 10H2O। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की या फिर आप वॉशिंग सोडा की बात करना चाहें तो आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जो है डेकाहाइड्रेट क्यों कहा जाता है इसको? डेका मीन्स होता है 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि आप इसमें इसको आप लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का 10। ये कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले आपने नमक लिया, नमक को आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, उसमें वाटर मिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई और आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ है, अमोनियम क्लोराइड हुआ। अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आगे भी रिएक्ट कराया जाएगा ताकि हमें वॉशिंग सोडा मिल सके। क्या कराया जाएगा इसको अभी आप आगे क्या करेंगे? आई थिंक दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट, बट या आप इसको इसमें अभी आप मोर इफ यू जस्ट हीट इट आउट इट कैन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड इसका रिएक्शन टोटल आपका आएगा सोडियम कार्बोनेट एंड 10 molecules of H2O. It will form this फाइनल प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप सोडियम क्लोराइड में जब आप अमोनियम रिएक्ट कराएंगे, वाटर पास करवाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होती है? We all know what is the property of washing soda. It is used for cleaning purpose. It is okay. Yeah, let's get back to this. Washing soda is a transparent crystalline solid. ये transparent भी होता है, crystalline solid भी होता है. Washing soda is one of the few carbonates which are soluble in water. The solution of washing soda in water is alkaline, which turns red litmus to blue. ये जो सॉल्यूशन है वॉशिंग सोडा का वाटर में, ये एल्कलीन होता है। आपको पता है जितने भी सोपी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी साबुन वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो रेड लिटमस को ऑब्वियसली ब्लू बनाएंगे। एंड देन डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज या फिर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स एटसेट्रा. वॉशिंग सोडा अटैक्स dirt and grease to form water soluble products which are then washed away on rinsing with water. तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं। जब आप इसको इसमें पानी में डालेंगे तो वी ऑल नो दिस, कपड़े धोने सबको आते हैं,
Uses of sodium carbonate is sodium carbonate is used for cleansing agent for domestic purpose like washing clothes. In fact, sodium carbonate is a component of many dry soap powders. And और क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को आप यूज़ कर सकते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. आपको पता है आप जब नहाते हैं, आप ऑब्वियसली सोडियम कार्बोनेट से नहीं नहाते हैं, आप नहाते हैं दूसरी साबुन से, वॉशिंग सोडा से नहीं नहाते हैं. वॉशिंग सोडा से आप कपड़े धोएंगे ना इवन, तभी भी उसमें झाग आ जाएगा. अगर आप समुद्र के भी पानी जो कि परमानेंट हार्ड होता है उसमें भी आप थोड़ा बहुत झाग देख सकते हैं अगर आप वॉशिंग सोडा मिला रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टिक, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. इसके जो सॉल्ट्स होते हैं दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड. एंड सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर. शीशे बनाने में, साबुन बनाने में और पेपर बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है. Sodium carbonate is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. एक सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स, उसमें भी यूज़ होता है. द थिंग दैट आई वाज सेइंग इज कि ये जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट कंप्लीट. तो इस रिएक्शन को आप 3 स्टेज में कर सकते हैं. आई थिंक मैंने आगे स्लाइड्स में ऐड किया है, बट स्टिल मैं इस स्लाइड में भी ऐड कर देती हूँ. ये स्टेप फर्स्ट होता है इसके फॉर्मेशन का. इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको गर्म करते हो ना, व्हेन यू विल हीट इट, it will form sodium hydrogen carbonate से it will form sodium carbonate and H2O and then it will release carbon dioxide. and इस step 2 रहेगा, this will be step 2. and step 3 में क्या होगा, इसमें आप फिर से पानी ऐड करेंगे. जो सोडियम कार्बोनेट बना है ना, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें आप फिर से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. अब ये आपका बनेगा पूरा का पूरा वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अभी ये थर्ड स्टेप बनेगा. ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जो यहाँ पे लिखा है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, नॉट वॉशिंग सोडा. तो अगर आप बेकिंग सोडा बनाते हैं तो यहीं पे आपकी केमिकल्स रिएक्शंस रुक जाती है. बट अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला, अगर आप पूरा वॉशिंग सोडा का आप स्टेप्स लिखेंगे तो 3 स्टेप्स में वॉशिंग सोडा कंप्लीट होगा, नॉट इन जस्ट 1 स्टेप. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पहले गर्म करोगे, फिर उसके बाद फिर से उसमें पानी ऐड करोगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट है इंपॉर्टेंट, वो है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आप जब भी चने भूनते हैं, आप जब केक बनाते हैं या फिर आप जो भी फ्लफी फूड्स बनाते हैं उसमें आप बेकिंग सोडा ज़रूर यूज़ करते हैं. बेकिंग सोडा मतलब कि NaHCO3. okay, now sodium chloride NH3 plus water plus carbon dioxide. आप वही काम करोगे, अमोनिया ऐड करोगे सोडियम क्लोराइड में, नमक में अमोनिया ऐड करोगे, उसमें आप वाटर ऐड करोगे, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे. इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. समझ गए? ओके, सो ये तो फाइनल बेकिंग सोडा आपका बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, व्हेनेवर जो सॉल्ट है उसमें आप अमोनिया मिक्स करोगे, अमोनिया में आप करोगे वाटर एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा एंड अमोनियम क्लोराइड बनाएगा. प्रॉपर्टी क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली soluble in water. And sodium hydrogen carbonate is mild non-corrosive base. The solution of a sodium hydrogen carbonate in water is mildly alkaline. आपको पता है कि ये soluble नहीं होता है ज़्यादा. Sodium hydrogen carbonate consists of white crystals which are sparingly soluble in water. थोड़ा ज़्यादा soluble नहीं होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. माइल्ड है, कोरोसिव नहीं है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा आपके हाथ पे गिर जाएगा तो क्या आपके हाथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर हैंड. देन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन, यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घोल पी सकते हो.
राइट। एंड एक्शन ऑफ हीट क्या होता है इस पे, व्हेन सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इट्स सॉल्यूशन इज हीटेड देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। आपको पता है कि जब भी ये एक्शन ऑफ हीट क्या होता है इस पे, जो आप खाना बनाते हैं फ्लफी क्यों होता है, जैसे ही इस पे हीट का इफेक्ट होता है, पानी आपने इसमें मिक्स कर रखा है थोड़ा बहुत, जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा का सारा केक पूरा फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। एक्शन ऑफ हीट इस पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका जितना आपने बना रखा होता है, जितना आपका बैटर उससे ज़्यादा बन जाता है। यूजेस क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंट एसिड, ऑब्वियसली इट इज यूज्ड इन एन एंट एसिड, आपके पेट में एसिडिटी में हेल्प करती है। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर ऑल्सो विच इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड्स एटसेट्रा। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड इन एज फायर एक्सटिंग्विशर। वाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा भी अगर आप इसमें गर्मी का असर होता है, जैसे ही गर्मी में जाएगी या फिर जैसे ही इसके ऊपर कुछ भी रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने लग जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन है उससे भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट द फायर। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फायर नहीं हो सकती, आग नहीं जल सकती। आग तभी जलेगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह काम करता है। इट विल जस्ट स्टॉप द पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू गो पास थ्रू द कंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज हाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी लेयर बना देती है, एंड इट विल अनेबल द फायर टू स्प्रेड। नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास हैं, वो हैं ब्लीचिंग पाउडर जी। ब्लीचिंग पाउडर जी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड है। केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, CaOCl2। काउकल, काउकल कहते हैं इसको हम प्यार से, काउकल, काउकल। और भी कोई किसी के पास अच्छा नाम है क्या, कोकल, whatever, बट वी कॉल इट कोकल, ठीक है। तो कोकल क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। कोकल है ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे बनी, क्यों बनाया गया इनको कोकल? आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का मेन पार्ट क्या होता है, क्लोराइड का। क्लोरीन ही ब्लीच करती है, क्लोरीन ही ऑक्सीडेशन करवाती है, और कोई काम की चीज़ नहीं है इसमें, कैल्शियम काम की चीज़ नहीं है। क्यों कोकल बनाना पड़ा क्लोराइड के लिए? क्योंकि क्लोराइड एक इतनी ज़्यादा एक्टिव गैस है, अनस्टेबल गैस है। आपको पता है क्लोराइड का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है आउटर मोस्ट शेल में, और ये हमेशा अनस्टेबल, ये हमेशा दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेने की फिराक में घूमती रहती है, तो इसको एक जगह रखना बहुत मुश्किल है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आए, जिसको आप कहते हैं स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में घोलते हैं, जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं, जैसे ही आप इसको पानी में घोलेंगे वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको आप सफ़ेदी में यूज़ करते हैं, यानी कि अपने घर की वाइट वॉशिंग में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही आपने क्लोरीन मिलाया, तो क्लोरीन सोचती है कि चलो देखते हैं क्या है उसके पास, क्यों ये इतना बड़ा, इतना गर्म हो रहा है। ये जैसे ही इसके पास आती है ना, ये चिपका लेता है अपने से, भाई अभी नहीं जाना तुझे, अभी तो हमारा काम करना ही पड़ेगा, हमारे कपड़ों में से कलर उतारना ही पड़ेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर को अपने साथ किडनैप कर लेता है, एंड कोकल बन जाते हैं ये लोग। कोकल बनाने के बाद वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर को फेंक देते हैं, कोकल को डब्बे में भर के रख लेते हैं। इसका क्या काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पाउडर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की जैसी, ठीक है। क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें से। ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट। जो वैसे तो सॉल्युबल होता है, लेकिन थोड़ा सा हमेशा वाइट पोर्शन नीचे बैठ जाता है हमारे बर्तनों में जब हम इसको घोलते हैं तो, और वो मोस्टली लाइम होता है, जो उसमें लाइम प्रेजेंट होता है। Then bleaching powder reacts with dilute acid to produce chlorine also. ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है क्लोरीन। When bleaching powder is treated with excess of dilute acid, all the chlorine present in it is liberated.
और जब भी ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरीन रिलीज कर देता है, लेकिन कभी भी अगर ये ब्लीचिंग पाउडर को आप एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जितना भी उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है सब रिलीज हो जाता है। यानी कि आप जब भी कलर की प्रॉपर्टीज़ की ब्लीचिंग की तरह यूज़ करना चाहो तो आपको इसको थोड़े से एसिडिक मीडियम में इसको घोलना चाहिए। जैसे कि आप ये कोकल को देखो, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया कैल्शियम सल्फेट अलग से बन गया, क्लोरीन अलग उड़ गया एंड वाटर अलग उड़ गया। तो क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ दिस, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ही रियल एजेंट है ब्लीचिंग का, क्लोरीन ही रियल एजेंट है ब्लीचिंग का। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जहाँ जाएगा उसको ऑक्सीजन देगा या फिर उससे हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। तो ये क्लोरीन इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से ये सभी के कलर को उड़ा देती है। एक्चुअल में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसको अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, सिर्फ एक ऐसा धोखा है क्लोरीन के साथ किया गया है ताकि क्लोरीन को हम स्टोर करके डब्बे में भर के रख सके, बिकॉज क्लोरीन ऐसे तो मानेगी नहीं। देखो जैसे ही एसिड को देखा कैसे ही फरार हो गई, कैसे उड़ के भाग गई, क्योंकि एसिड क्या है, एसिड भी तो क्लोरीन के भैया लोग हैं ना, राइट। आपको पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स है, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर एसिडिक। भैया लोगों को देखते ही भाग गए उड़ के कि यार बचा लो मुझे। अब देखते हैं यूजेस क्या है। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनियन इन टेक्सटाइल, कपड़ों में ऑब्वियसली, और हमारे वुड पल्प, जो हम लोग कॉपी के पेज जो ज़्यादा वाइट होते हैं ना उसको खाया मत करो, क्लोरीन बहुत ज़्यादा भर भर के डाला जाता है उसको ज़्यादा वाइट करने के लिए। जितना ज़्यादा वाइट पेज उतना ज़्यादा उसमें क्लोरीन अमोनिया डाला होता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, वाइट वॉशिंग, लॉन्ड्रीज वगैरह। कई लॉन्ड्रीज में से आप देखते हो कि बहुत ही गंदी सी पंजेंट सी स्मेल आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। देन ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो आपके घर में पानी आ रहा है ना, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी क्लोरीन मिक्स किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया जाता है। एंड ये इसकी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है क्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम। क्लोरोफोम अगर आप देखें CHCl3 होता है, जो कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, जो कि बेहोश करने के लिए ऑपरेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन कभी इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन वाला ऑपरेशन है तो उसको आपको क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज़ करना पड़ता है। फॉर दिस इट इज़ नोन एज एनेस्थीसिया, ठीक है। देन ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। वूल में वूल सिकुड़े ना, मतलब खराब सा स्वेटर ना हो जाए, इसमें उस वजह से भी ब्लीचिंग पाउडर उसमें यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। देन इफ वी टॉक अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक सॉल्ट है, जो कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिप्सम से मिलता है हमें। फोर्थ है ना ये, राइट, क्योंकि हमें जिप्सम से मिलता है, और जिप्सम जो सॉल्ट है, जिप्सम जो रॉक है, वो सबसे पहले मिली थी आपको पेरिस में, तो इसीलिए इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है Ca कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड हैं, मतलब कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मिलता है हमें रॉकी स्टेट में, सॉल्ट के फॉर्म में कह सकते हो आप। ये हमें मिलता है हमारे, अभी तो हर जगह मिलता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये मिला था पेरिस से। आई यूज टू बिलीव व्हेन आई वाज इन स्कूल कि ये सिर्फ पेरिस से आता है। तो जब भी मैं POP वगैरह देखती थी घरों में, मैं सोचती थी वाह यार पेरिस वाले कितना काम कर रहे हैं ना हम लोगों के लिए, बट दैट इज़ नॉट द केस गाइज। ये हर जगह मिल जाता है, सबसे पहले एक पेरिस में मिला था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, POP। आप इसको क्या करोगे, जिप्सम को कुछ नहीं करना है। जिप्सम मिला, जिप्सम को हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, इसके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, 1.5 इसका जल जाएगा, यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गया, बचा कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स। अभी ये हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स जहां भी जाएगा, इसको बोरे में भर दो, बोरे में भर दो। अभी जैसे इसमें पानी डालोगे, पानी डाला, थोड़ा सा घोल बनाया, जिस भी शेप में बनाया
उसके बाद छोड़ दिया, जैसे ही सूखेगा, सूखने के बाद ये वैसा ही शेप ले लेगा। लेकिन अभी आप सोचो इसको फिर जला के वैसा बनाने की, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको जैसे ही इसको अभी आपने इसमें पानी ऐड किया ना, आपने इसमें वाटर ऐड किया H2O, ये फिर से सॉलिडिफाई होके जिप्सम ही बनता है दोबारा सॉलिडिफाई होके। ओके, CaSO4 प्लस 2 वाटर का मॉलिक्यूल ही बनता है, ये फिर से जिप्सम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अभी इसको बार बार आप नहीं यूज कर सकते, एक बार फिर से कि जला के चलो इसी POP से दूसरी POP करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन में अगर आप जलाएंगे तो इसका 1/3 वाटर, 3/4 जिसको कहते हैं, 3/4 यानी कि आप 1.5 बोल सकते हो इसको। और कैसे बोल सकते हो, 2 1 2, 3 बाय में 4, आप ऐसे ही तो करते हैं ना। तो इसका 3/4 वाटर क्या होता है, जल जाता है, 1.5 वाटर जल जाता है, एंड बाकी का हाफ वाटर क्या होता है, बच जाता है, और वही हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, बाकी का जो 1/4 वाटर है वो बच गया। ठीक है, ये 3/4 वगैरह में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। 2 बाय में 3 वो आपको, इसको भी आप लिख सकते हो, अगर आप इसको भी 2 से डिवाइड कर रहे हो नीचे, उसको 1 बाय में 2 को भी जो आपका बचा उसको भी 2 से डिवाइड करो, ये 1/4 हो जाएगा। डजंट मैटर, दीज थिंग्स आर नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट सीमेंट भी कहते हैं उसको नॉर्मल भाषा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑफ ऑन वेटिंग, जैसे ही गीला होगा वैसे ही सेट हो जाएगा, हार्ड, एकदम हार्ड फॉर्म में सेट हो जाएगा। यूज क्या होता है इसको, आप ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग मैनी फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, यानी कि आपकी जैसे फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, तो क्या कहा जाता है कि यार अभी इसको ना हिलाओ मत ज़्यादा, इसको जैसा है वैसे का वैसे रहने दो, तो यही तभी ये सेट होगी, तो इसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। तो किस चीज़ का प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि जैसे ही गीला होकर सूखेगा ये नहीं हिलेगा, तो ये नहीं हिलेगा तो आपके अंदर की बोन भी नहीं हिलेगी। कास्ट करने के लिए, डेंटिस्ट्री कास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा दांत है दांत का वैसा ढांचा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप टॉयज बनाने के लिए यूज़ करते हो। डेकोरेटिव मटेरियल्स आपके घर में कितने सारे, चीनी मिट्टी कहते हो जिसको आप, चीनी मिट्टी का बर्तन है, चीनी मिट्टी का ये है, ये हमारा ये जो मूर्ति है, इट इज़ मेड अप ऑफ POP। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ऑलरेडी एक राख है, राख को तो फिर थोड़ी ना जलेगी, तो इसको आप फायर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इसको लेबोरेटरी में जब भी कहीं पे हवा ज़्यादा आ रही है उसमें गैप फिल करने के लिए, जो वो हवा वाली जगह फिल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और अपने घर की वॉल्स की सरफेस स्मूथ बनाने के लिए, टूटी फूटी दीवार है उसमें, टूटी फूटी दीवार पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दोगे तो इट विल गेट स्मूथ, राइट। Then water of crystallization, it is the last thing that we are going to read in this chapter. What is water of crystallization actually? Water of crystallization is nothing but, अभी मैंने आपको दिखाया यार, जो आपका बना था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या था, सोडियम कार्बोनेट, उसमें क्या थे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये किसी भी सॉल्ट को उसका असली शेप देते हैं, ये किसी भी सॉल्ट को उसका कलर देते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अगर आप कॉपर सॉल्ट की बात करें, इसमें 5 वाटर के सॉल्यूशन होते हैं एंड ये इसको उसका कलर देती है। सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि मैंने अभी आपको वॉशिंग सोडा बताया, इसमें भी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये भी उसको अलग सी स्ट्रक्चर देगी, अलग सा उसको थोड़ा बहुत कलर अगर देना होगा तो देगी। सिमिलरली जिप्सम, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स कहते हो, ये भी इसके क्रिस्टल्स की शेप देगी, इसको कलर देगी। आयरन सल्फेट को कलर वाइट भी होता है, कलर मतलब ये नहीं है कि कलर सिर्फ कलर मतलब वाइट कलर, वाइट भी एक कलर है। और आयरन सल्फेट इज ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आयरन सल्फेट में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इसको हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं, इसको डेकाहाइड्रेट कह सकते हैं, इसको पेंटाहाइड्रेट कह सकते हैं, इसको डाईहाइड्रेट कह सकते हैं। ओके, सो just depend on the number of water molecules it has, it can be named like that। ठीक है,
तो दिस इज़ व्हाट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है एंड ये ब्लू कलर का है। जैसे ही आपने इसको हीट किया, इस वाटर इसमें से उड़ गया, ये फिर से वाइट कलर में आ गया, यानी कि कलरलेस हो गया, इसका कलर चला गया। ठीक है, फिर जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया, ये फिर से कलर में अपने वापस आने लगा ब्लू कलर में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लूज होने से हम लोगों का कलर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सब लूज हो जाता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड द कलर ऑफ अ सब्सटेंस। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्ट्स, जितना कि आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना है। दिस पार्ट इज इनफ। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। जो मैंने इसमें फॉर्मूलेज दिए हैं, जो आपके वॉशिंग सोडा में कम था वो मैंने लिख दिया। बाकी देर इज नो नीड टू रिवाइज फ्रॉम एनीवेयर एल्स। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। इसके बाद ये 5th पार्ट के बाद सिर्फ एक 6th पार्ट और आएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का, एंड यू विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर। बाकी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी बाद में। डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओनली टॉपिक दैट इज लेफ्ट इज pH इन एवरीडेज लाइफ। तो pH इन एवरीडेज लाइफ कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड मीट यू ऑल टुमारो एट 4 PM अगैन।